महाकाल बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल को नमन करते हैं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से हमें जो मिला है आज की इस गूगल मीट के लिए, निश्चित तौर पे यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये धम्म भूमि का टैग भी है और लक्ष्य भी है कि श्रेष्ठ जीवन जीना। तो श्रेष्ठ जीवन जीने के बारे में वैसे तो बहुत सारी देशनाएं इस प्रकार दी जा चुकी हैं, लेकिन आज का जो विषय है ये बहुत लंबा विषय है। ये संभव नहीं है कि एक ही गूगल मीट में एक ही बार में हम इस विषय को पूरा करें, क्योंकि मामला तो जीवन का है और इतना महत्वपूर्ण मामला जो हमारे जीवन से जुड़ा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मन को उसके बराबर अनुकूल करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जीवन को ही जानना होगा कि जो अभी तक का जो हमारा जीवन है वो किस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है। यदि ये समझ में आ गया तो फिर हम जीवन को थोड़ा समझ सकते हैं, और यदि हम जीवन को थोड़ा समझेंगे तभी हम दोनों में अंतर कर पाएंगे कि जिस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं, जो भी हमारे मन में धारणाएं जो बनी हुई हैं, जिनके अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि क्या यही श्रेष्ठ जीवन है। तो इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा इसमें करते हैं कि जब भी कोई प्राणी, विशेष करके हम मानव को लेते हैं, कि जब भी कोई मानव शिशु रूप में जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही वो एक व्यवस्था के अंदर होता है। उसे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस वो तो एक प्रकृति की जो क्रिया है उससे गुजरते हुए इस दुनिया में आया है। जन्म लेने के साथ ही उसके परिवार के लोग, जन्म देने वाले माता पिता और नजदीक के जो भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, उसको परंपराओं में विकसित करते हैं। ये परंपरा है, ये ऐसे करना है, ये परंपरा है, ये ऐसे करना है। और उसी में प्रत्येक प्राणी जो मनुष्य है वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। जैसे बचपन में बच्चा खाना पीना शुरू करता है,
पहनना शुरू करता है, वो अपनी परंपराओं के अनुसार करता है। जो रूढ़ी चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, वो अपनी तरफ से नया कुछ नहीं कर सकता। और जैसे जन्म के साथ ही जो प्रकृति की बहुत सारी चीजें हैं वो उसके साथ जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होने लगता है। जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, शरीर का विकास, उसके मन का भी विकास, वह इधर उधर बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन उसके जो आसपास में जो व्यवस्था है वो चाहे सही है या गलत है, वो उनको मानते हुए आगे बढ़ता है। और उसके मन में जो कामना रहती है वो सुख की कामना रहती है कि मैं जो भी करूं बस मुझे करने दिया जाए। लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई बहन, जो भी घर में उससे पहले हैं, बड़े हैं, वो उसको करने नहीं देते। शिशु का जो स्वभाव है वो फिलोसफर का स्वभाव होता है और वो अपने जीवन को समझने का प्रयास करता है। संसार की जो भी चीजें उसके सामने आती हैं उनको भी वो जानने का प्रयास करता है। बहुत सारी चीजों को तो वो स्वयं तोड़ देता है ये देखने के लिए कि ये क्या है, ऐसा करने से इसको क्या क्या हो जाएगा। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो उसके आसपास हैं, बड़े हैं, वो उसको ऐसा नहीं करने देते। ऐसा नहीं करने देते, इससे उसके मन का विकास नहीं हो पाता। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो उसके मन को बड़ा खेद होता है और उसे क्रोध आना शुरू हो जाता है और उसकी जो लालसाएं वो बढ़ती रहती हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और धीरे धीरे उसका मन का विकास भी होता है, लेकिन अपने जीवन के यथार्थ सत्य को नहीं समझ पाता। क्योंकि जो पहले से उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको भी जीवन के यथार्थ सत्य का नहीं पता है। उन्हीं के अनुसार वो भी आगे बढ़ता जाता है, पढ़ने लगता है। तो अध्यापकों को भी ज्यादातर यथार्थ सत्य का नहीं पता होता, जीवन का यथार्थ सत्य क्या है। वो भी जो किताबों का सिलेबस है वही उनको पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और इस प्रकार मन का विकास, जो मौजूदा परंपराएं हैं, जो मौजूदा धारणाएं हैं, उन्हीं के अनुसार उसके मन का विकास होने लगता है और वो उसी भीड़ में शामिल हो जाता है जिस भीड़ में पहले से बहुत सारे लोग हैं। उसके परिवार के लोग, उसके नजदीक के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग, सभी वो एक ही जैसी परंपराओं में हैं। उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का है तो लड़के जैसी, लड़की है तो कह देंगे लड़कियों को ऐसे रहना है, ऐसे करना है। उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। जब किसी भी प्राणी का अपना वजूद खत्म हो जाता है तो फिर उसको जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी धारणाएं भी दी जाती हैं कि ये जो है, इसका जो जन्म है, ये जो कर रहा है, जैसे परिवार में इसने जन्म लिया है, वो गरीबी है या अमीरी है, इसके परिवार के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो इसके पिछले जन्मों का भोग है। इस प्रकार की धारणा में भी उसको बांध दिया जाता है और उसकी अपनी क्रियाएं खत्म होने लगती हैं।
वो अपने बड़ों के अनुसार ही अपने सारे कार्य किसी और पे छोड़ देता है, क्योंकि ऐसा ही उसको बताया जाता है। यदि उसको कोई चोट लगती है, कोई बीमार होता है, तो उसको उसी प्रकार पहले की धारणाओं में ही उसको उसका जवाब दिया जाता है कि तुझे जो बुखार है, तुझे जो चोट लगी, तेरे जो इतने नंबर आए स्कूल में, तू जो आगे चला गया पीछे चला गया, ये सभी के सभी किसी और के हाथ में है। जब किसी और के हाथ में जीवन इस प्रकार देखने लगता है और चारों ओर बस एक ही बात कहते हैं, तो फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने आप को भी किसी और को समर्पित कर देता है और अपना सभी का सभी अच्छा और बुरा वो यही सोचने लगता है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो कोई और कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं, धीरे धीरे करके उसका जीवन आगे बढ़ता है उसके आसपास में, और वो स्वयं भी ये बिल्कुल जान नहीं पाता कि जो ये मेरा जीवन चल रहा है, जो जीवन बीत गया है, अब उस जीवन का क्या हो। क्या वो बीता हुआ जीवन किसी काम का है या नहीं है, बिल्कुल नहीं जान पाता। उसे बताया जाता है, वो उसी धारणा में रहता है और उसके चारों ओर एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वो भीड़ एक किस्म से गैर जिम्मेदाराना होती है। गैर जिम्मेदाराना भीड़, उसकी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं, वो जिस भी दिशा में चलेगी किसी और की जिम्मेदारी लगा देंगे कि ये तो अपने आप हो रहा है, ये तो कोई ऊपर बैठा, कोई नीचे बैठा, कोई और ऐसी शक्ति है जो वो करा रही है। कोई नहीं बताएगा कि तेरे अंदर भी एक शक्ति है, तेरे अंदर भी एक ऊर्जा है, तू भी कुछ न कुछ कर सकता है। ये जो कर रहा है ये कोई और नहीं, आप स्वयं कर रहे हो, कोई नहीं सिखाता। और उसका जीवन अंधेरे की ओर चला जाता है, अज्ञान की ओर चला जाता है, और वो एक अंधेरी काल कोठरी की तरह उस भीड़ में ही शामिल हो जाता है। भीड़ जो होती है वो भीड़ परंपराओं के अनुसार चलती है, वो रूढ़ी होती है। किसी और किसी ऐसे काम के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए तो वो किसी को मार भी सकती है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करना जानता वो भी किसी को मार सकता है, प्रहार कर सकता है, किसी को चोट मार सकता है। क्यों? क्योंकि अब भीड़ है, और भीड़ में किसी की जिम्मेवारी नहीं होती। वो सब कुछ यही सोचते हैं कि कोई और करा रहा है, कोई और कर रहा है। इस प्रकार कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ सत्य को नहीं समझ पाता कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी और ने नहीं, किसी और की कृपा से नहीं, वो तुमने स्वयं किया है। ये तो कोई कहने वाला मिलता ही नहीं। और यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन की यथार्थ सत्य को समझने का प्रयास करता है और वो ये जान लेता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, कर रही हूं, वो स्वयं मेरी अपनी शक्ति है। मेरे अंदर में भी एक मन है, मेरे अंदर भी, मन के अंदर वेदनाएं हैं, मेरे पास भी ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर की संसारिक चीजों को देख करके और मन को प्रभावित करती हैं, और मन में इस प्रकार कुछ वेदनाएं उठती हैं। उन्हीं का परिणाम मैं हूं। और जैसा जैसा वो सोचता जाता है वैसा वैसा वो बनता जाता है। यदि इस बात का उसे आभास हो जाता है, जब उसे चलता है कि असल में
मैं जो कुछ भी बना हूं वो मेरे प्रयासों से बना हूं, फिर वो उस भीड़ से अलग बात करने लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। जो भीड़ थी, अब वो उस भीड़ से अलग हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो आंदोलित हो गया। उसने उस भीड़ से विद्रोह कर दिया। और जैसे भीड़ उसके जीवन को प्रदर्शित कर रही थी, उसने उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, इस प्रकार मेरा कोई जीवन नहीं है, मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं ही करता हूं, मैं स्वयं ही कर्म हूं, मैं स्वयं ही कारण हूं। जब वो उस भीड़ से अलग बातें करने लगता है और वो अलग हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि अब मैं ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, और वो जीवन के यथार्थ सत्य को समझने लगता है और ज्यादा समझने का प्रयास करता है, तो वो डिक्लेयर करता है कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरा अपना अलग अस्तित्व है, मुझे कोई और नहीं चला रहा। मेरे अंदर की ही जो उष्णता है, जो ऊर्जा है और जो वेदनाएं हैं, वो या तो अंदर से उत्पन्न होती हैं या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर की स्थिति को देख करके फिर वेदनाएं शुरू होती हैं, बनती और बिगड़ती हैं। नदी में लहरों की तरह वो वेदनाएं चलती रहती हैं, उनको वो और गहराई से समझने का प्रयास करता है, तो फिर वो और भीड़ को चैलेंज करता है, उस भीड़ को और नकारता है, और वो अकेला स्वतंत्र होने का प्रयास करता है और अपनी बात को कहता है कि नहीं, आप भी अपने आप में अलग हैं, आपको कोई चला नहीं रहा। तो भीड़ इस बात को स्वीकार नहीं करती। तो भीड़ उस अकेले व्यक्ति को, जो वो अलग हो गया है परंपराओं से, भीड़ की रूढ़िवादी विचारों से वो अलग हो गया, तो भीड़ चिंतित होने लगती है और भीड़ को डर लगता है कि ये जो एक व्यक्ति अलग निकल गया, ये इसको अलग ना निकलने दे। पूरी की पूरी भीड़ एक व्यक्ति से डरती है, और पूरी की पूरी भीड़, चाहे उसमें परिवार के लोग भी हों, चाहे रिश्तेदार भी हों, चाहे संबंधी हों, चाहे अनजान व्यक्ति भी हों, उसको वापस उसी भीड़ में लाने का प्रयास करते हैं, उसी भीड़ में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम महाकाणिक बुद्ध से ही शुरू करें, तो जब उनको संबोधि प्राप्त हो गई, वो सम्यक संबुद्ध बन गए, और पहली बार जब वो कपिलवस्तु में आए, उनके पिता की याचना पर, तो जब वो वापिस जाने लगे, तो उनके पिता ने ये सोचा कि क्यों न एक ट्राई और कर ली जाए, कि मेरा पुत्र फिर मेरे पास आ जाए। अपने मंत्री और पुरोहित को भेजा और उसको फिर से ग्रस्त बनाने का एक अंतिम प्रयास किया। अब आज देखने को ऐसा लगता है कि ये किस प्रकार का प्रयास था, लेकिन असल में ये वही भीड़ है जो किसी भी व्यक्ति को जो अलग होने के लिए डिक्लेयर करता है कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, उससे सभी लोग डरते हैं। उसको वापस उसी भीड़ में शामिल करने के लिए लगातार अथक प्रयास करते रहते हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ सत्य को जान करके यदि भीड़ से अलग होता है और अपने आप को डिक्लेयर करता है, जैसे डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति बहुत सारे हमने कहते सुने हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो डरता है
और भीड़ से दूर नहीं होता। कहते जी क्या करें, परिवार में रहना है, समाज में रहना है। जब तक इस तरह के विचार रहेंगे वो आंदोलित नहीं हो पाएगा, क्रांति नहीं कर पाएगा, उस भीड़ से विद्रोह नहीं कर पाएगा और कोई नया काम नहीं कर पाएगा, उसी भीड़ का हिस्सा बना रहेगा। आज भी यदि कोई भिक्षु बनना तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई बौद्ध बनने के लिए भी डिक्लेयर करता है कि मैं बौद्ध हूं, तो वो भीड़ उसको खींचने का प्रयास करती है, वापस उसको बुलाने का प्रयास करती है कि ये अलग ना जाए, और उसको डराती भी है। बच्चों की शादी कहां करेगा, आखिरकार आना तो इसी समाज में है। उस अकेले व्यक्ति से वो भीड़ डरती है। ऐसा ही प्रयास लगातार होता रहता है। अभी किसी एक चिवरधारी का जो है कि मुझे फोन आया, उन्होंने कहा जी मन तो ऐसा हो गया है कि जैसे चिवर लेने से पहले वाला मन है। तो मैंने उसको बताने का प्रयास किया कि ये तेरी स्थिति नहीं है, वो भीड़ तुझे आकर्षित कर रही है। उस भीड़ वाले कार्य ही आप चिवर पहनने के बाद करने लग गए। यदि चिवर पहनने के बाद वो भीड़ वाले कार्य छोड़ देते, सामान्य लोगों वाले कार्य छोड़ देते और भिक्षु बनने की दिशा में आगे कदम रखते, तो निश्चित तौर पे आज आपका मन कहीं विशेष जगह पे गया होता और उस भीड़ से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। अपने आप से ही भयभीत हो रहा कि मैं कैसे हो गया हूं, मेरा मन का विकास नहीं हो पा रहा, मैं तो उन्हीं लोगों की तरह होने लगा हूं। तो निश्चित तौर पे ये वही स्थिति और कुछ नहीं है। वो अपने जीवन के यथार्थ सत्य को नहीं समझ पाया कि जीवन ने तो आना ही है और जीवन जो आया है उसको तो जाना ही है। अनगिनत लोगों ने शादियां करवाई हैं। जो भी व्यक्ति होता है सीधा वो शादी की तरफ दौड़ता है, और शादी होती है तो फिर बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। वो व्यक्ति, वो भीड़ ये नहीं समझ पाई कि भीड़ दुख है। भीड़ की जो धारणाएं है ये दुख का कारण है। भीड़ जो रूढ़ी बातों को सोचती है, अपने अस्तित्व को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती, वो अपने आप को किसी और के प्रति समर्पित मानती है, अपना संचालन किसी और के हाथ में दे रखा है। तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि हम भीड़ से अलग होकर के भी भीड़ जैसा सोचने लगे हैं, तो इसका मतलब हम अलग तो हो गए, लेकिन हैं हम अभी भी भीड़ का हिस्सा। इसलिए यथार्थ जीवन का सत्य, जैसे जैसे भीड़ में रहेंगे, परंपराओं को मानेंगे, रूढ़ी बातों को मानेंगे, तो जीवन में दुख ही आएगा। सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्य की ओर नहीं जा पाएंगे, न्याय की ओर नहीं जा पाएंगे, अंधविश्वास से दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रूढ़ी बातें नया कुछ नहीं सिखाती। इसलिए जब हम भीड़ से अलग हो गए तो निश्चित तौर पे हमें अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहिए था, और हर समय यह एहसास करना चाहिए कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस भीड़ से अलग हूं। मैंने अपने जीवन को जान लिया है, और जीवन का जो यथार्थ सत्य है वो यही है, जीवन बस एक ही पल का है, ज्यादा नहीं है, एक ही पल का। और वो एक ही पल हमारे पास जीने के लिए होता है, बाकी तो बस दुख और चिंता है। ये बात कोई भी व्यक्ति भीड़ में रह करके नहीं सोच सकता। जिस समाज को वो छोड़ करके आया है, उस समाज के अंदर रह करके नहीं सोच सकता,
उस जैसा सोच करके भी नहीं सोच सकता। जीवन तो प्रत्येक सांस के साथ नया जीवन आता है। एक सांस आया और वो जीवन बन गया। जैसे वो वायु नासिका के प्रवेश द्वार में आई तो वो जीवन बन गया, और जैसे सांस वापस गया वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब यदि आगे जीना है तो एक और नया सांस लेना पड़ेगा, और वो बिल्कुल एक नया जीवन होगा। और इस प्रकार व्यक्ति वर्तमान को समझ सकता है। वर्तमान ही सुख है। यदि व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोचता है, भीड़ भी ऐसा ही सोचती है, और वो अल्प हुआ व्यक्ति भी ऐसे सोचता है, तो दोनों ही दुखी रहेंगे। बल्कि जो अल्प हुआ वो ज्यादा दुखी रहेगा, क्योंकि जो भीड़ है उसने तो दुख को स्वीकार कर, दुख को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। लेकिन जो अल्प हुआ व्यक्ति है, जिसने क्रांति की है, जो आंदोलित हुआ है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन के यथार्थ सत्य को जाने। यदि जीवन को जानेगा तभी तो उस जीवन को श्रेष्ठ बना पाएगा। यदि जीवन को ही नहीं जाना, भीड़ में रहा, तो फिर जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाएगा। भीड़ से अलग होने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अलग देश में चले गए, किसी अलग ग्रह पे चले गए या अकेला रह गए। उन रूढ़ी विचारों से अपने आप को अलग कर लेना, अपने मन के ऊपर उन किसी भी प्रकार की जो भीड़ की धारणाएं हैं, जो जीवन को समझने ही नहीं देती, व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म होने लगता है, बस उससे अपने आप को अलग कर लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जो कीचड़ में जो कमल उगता है, उस कमल की तरह अपने आप को अलग कर लेना, यही क्रांति है। अब इसको आप थोड़ा सा और देखें कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, अपने अपनी फीलिंग करना, अपने अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, वो भूतकाल से दुखी होता है। कल उसने मुझे ऐसा कहा, पिछले महीने उसने ऐसा कहा था, अब मुझे मिलेंगे तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा, ऐसा ही कहूंगी। और जब वो नहीं कह पाता, उन्हीं विचारों को लेकर के वो बैठा रहता है, मन में कोई नया विचार नहीं आता, भूतकाल में ही रहता है। मन तो भूतकाल में चला गया, मन भूतकाल में चला गया तो जीवन भी भूतकाल में चला गया। जीवन तो भूतकाल में जी रहा है, और भूतकाल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने गाली दी है तो वो दी है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने बुरा बोला तो बुरा बोला है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। यदि पैसे का नुकसान हो गया तो वो हो गया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, उससे अच्छा और बुरा अनुभव लिया जा सकता है, और अनुभव लेकर के अपने वर्तमान को अच्छा बनाया जा सकता है। कि वो जो घटनाएं हुई भूतकाल में, जिनसे मेरा मन, मेरा जीवन आज भी दुखी रहता है, वो मैं किसी और के साथ ना करूं। जब इस चीज का आभास होने लगेगा तो निश्चित तौर पे हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम भीड़ से अलग हो जाएंगे और हम वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में आना ही जीवन है, वर्तमान में आना ही सुख है, वर्तमान में आना ही ध्यान है, वर्तमान में आना ही साधना है, और वर्तमान में रहना ही सुख है। जैसे ही भूतकाल में जाओगे तो निश्चित तौर पे सुख प्राप्त नहीं होगा, दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और ना उसमें कोई बदलाव हो सकता। जैसे व्यक्ति भूतकाल को लेकर के और भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने लगता है, और योजनाओं के साथ वो जब चिंतित होने लगता है तो फिर वो दुखी होता है, और यदि ऐसा वो ना कर पाए फिर और ज्यादा दुखी होगा। फिर उसका जो वर्तमान है
वो भी दुख से भर जाएगा, क्योंकि जो आगे की योजना बनाई, वर्तमान को ठीक करने में समय नहीं लगाया, वर्तमान को ठीक करने में बिल्कुल समय नहीं लगाया, उस पर कोई भी मेहनत नहीं की, उस पर कोई प्रयास नहीं किया, वर्तमान को समझने का उसने कोई काम नहीं किया, बस या तो भूतकाल में रहा और सीधा वो भविष्य काल में चला गया। फिर जो योजना बनाई वो वर्तमान को ध्यान में रख के नहीं, भविष्य को ध्यान में रख के बनाई, और जब ऐसा नहीं कर पाया तो वो समय जब वर्तमान में आया तो फिर वो वर्तमान दुखी हो गया, और वो अपने जीवन को समझ ही नहीं पाया कि मैं हर समय दुखी कैसे क्यों रहता हूं, हर समय दुखी क्यों रहता हूं। और जब वो अपने जीवन के यथार्थ सत्य को समझेगा तो फिर वो ना तो भूतकाल में जाएगा, ना भविष्य काल में जाएगा, वो सिर्फ वर्तमान में रहेगा, और वर्तमान ही उसका जीवन है। जब वो वर्तमान को अच्छे से समझेगा तो वो अपने मन को देखेगा तो सिर्फ मन, उसको निर्मल मन मिलेगा, प्रसन्नता भरा हुआ मन मिलेगा, मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं मिलेगा, मन में दूसरों के प्रति दया का भाव उत्पन्न होने लगेगा, दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न होने लगेगा। फिर वो इस चीज के ऊपर हो जाएगा कि अब मैं यदि जीवन को सुखी बनाऊं, परमानेंट सुखी बनाऊं, औरों के कल्याण का भाव जब उसके मन में रह करके आने लगेगा, और जब वो लगातार वर्तमान में रहेगा तो लगातार उसका मन प्रसन्नचित रहेगा, और मन प्रसन्नचित रहेगा तो वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो उसके जीवन में चार तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी, चार तरह के भाव उत्पन्न होंगे। दान करने का भाव, दान करने का भाव, सेवा करने का भाव, सहायता करने का भाव, सहयोग करने का भाव। इस प्रकार उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, और जब उसका स्वयं का जीवन सुखी हो जाएगा फिर वो समझ पाएगा कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है। फिर जो जीवन में जो श्रेष्ठ सिद्धांत महाकाणिक बुद्ध के समय से चले आ रहे हैं, फिर वो उन श्रेष्ठ सिद्धांतों के बारे में समझने का प्रयास करेगा, और जैसे जैसे उन सिद्धांतों को वो समझने लगेगा तो उसे पता चलेगा कि कैसे पहला सिद्धांत पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि कैसे हमारे जीवन को सुखी बनाता है, कैसे हमें सदाचरण की ओर लेकर के जाता है, कैसे अच्छे कार्यों की ओर लेकर के जाता है। फिर वो पाणातिपाता वेरमणि का महत्व समझने लगेगा, फिर वह क्रोध से दूर होने लगेगा, उसका मन शांत रहने लगेगा। कोई भी यदि ऐसी बात होगी, उसके विपरीत बात होगी, तो फिर वो क्रोध नहीं करेगा, और पाणातिपाता वेरमणि के अर्थ को समझ पाएगा, उसके महत्व को समझ पाएगा कि इससे किस प्रकार हम अपने यथार्थ जीवन में सुख ला सकते हैं। और वो इस चीज को समझने लगेगा कि मैं जो ये पाणातिपाता वेरमणि का पालन कर रहा हूं, ये किसी अदृश्य शक्ति की कोई कृपा नहीं है, ये कोई अदृश्य शक्ति ने कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं कर दी है कि मैंने इस प्रकार कोई पूजा पाठ किया या कोई मंत्र जाप किया और उसकी करुणा से या उसकी अनुकंपा से, उसकी कृपा से, उसकी दया से मैं क्रोध को खत्म कर पाया और पाणातिपाता वेरमणि को मैं ठीक से समझ पाया कि ये मेरे सदाचरण में एक बहुत बड़ा योगदान पाणातिपाता वेरमणि का है। ऐसे ही बाकी शीलों का अध्ययन दाना वेरमणि को समझ पाएगा, वो कामेषु इच्छाचारा वेरमणि को समझ पाएगा, और वह मूसावादा वेरमणि को समझ पाएगा, और वह सुरामेरी मध्य पमाद ठाना वेरमणि को समझ पाएगा,
जब व्यक्ति का मन इस प्रकार हो जाए, इस स्टेज पर आ जाए, फिर जहां से उसको वो सामान मिल रहा है जिससे वो अपने यथार्थ सत्य को, जीवन के यथार्थ सत्य को समझ पाया, फिर उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वो उसके आचार्य के रूप में हो, जो उसका प्रेरणा स्रोत बन गया हो, फिर उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी, श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी। और जब इस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी तो फिर वो प्रत्येक कार्य कुशल कार्य करेगा, फिर वो और संकल्पित होगा, फिर जो कुशल संकल्प हैं वो उनको ठीक से समझ पाएगा। जैसे जीवन के दुख और सुख को उसका मन समझने लगेगा, सत्य और न्याय इसको समझने लगेगा, क्योंकि मन का बड़े पैमाने पर विकास हो गया। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, अब वो अपने आसपास में इसी प्रकार की भीड़ उत्पन्न करने लगेगा कि जो आंदोलित भीड़ हो, जो उस परंपरागत रूढ़िवादी बातों से अलग हो और जीवन में वो सुख के आधार को समझने वाली हो, इस प्रकार के लोगों को ढूंढना शुरू करेगा। फिर उनके मन का थोड़ा थोड़ा विकास वो करने लगेगा। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो, फिर वो इसी प्रकार के लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, कि मेरा ये विचार सुरक्षित हो, प्रफुल्लित हो, इसका महत्व और लोग भी समझें। और फिर जो सामान्य लोग हैं वो उसके व्यवहार को देख करके समझने लगेंगे, बताने से नहीं समझेंगे, उसका व्यवहार क्या है, क्या वह औरों को क्रोध की शिक्षा दे रहा है कि क्रोध ऐसे खत्म होता है, क्या उसका क्रोध खत्म हो गया है। फिर इस प्रकार वो जो कुशल संकल्प हैं, तो ये 7 कुशल संकल्प हैं, तो इन कुशल संकल्पों का जीवन में बड़ा महत्व है। और वो इस प्रकार कुशल संकल्प, इस प्रकार का व्यक्ति, भीड़ से अलग हुआ व्यक्ति यदि वो कुशल संकल्प करता है तो वो औरों से अलग दिखेगा, और उसके व्यवहार को देख करके ही दूसरे लोग उसका अनुसरण करने लगेंगे और फिर उससे जानने लगेंगे कि आपने ये कैसे अनुभव किया, हमें भी बताओ कोई ऐसा मार्ग, हमें भी बताओ कि हमारा भी जीवन सुखी हो जाए, हमारा भी जीवन सुंदर हो जाए। तो इसी प्रकार वो उसी को जानने लगेंगे। फिर जो भीड़ है, वही भीड़, उसी भीड़ में से लोग आकर के उस व्यक्ति का आदर सम्मान करने लगेंगे। अब वो उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, अब उसको वापस नहीं लाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो स्वयं ही उस एक व्यक्ति जो भीड़ से अलग हुआ था, जो स्वयं आंदोलित होकर के अपनी ताकत का जिसने इस्तेमाल करके ये सिद्ध किया कि मैं जो कर रहा हूं मैं स्वयं कर रहा हूं, किसी और के इशारे पे नहीं कर रहा हूं। इसलिए जो दुख है और जो सुख है, ये व्यक्ति के अंदर की अनुभूति जब वो वर्तमान में रह करके वो करने लगेगा, तो फिर बाकी और लोग भी उससे वर्तमान में रहने का राज पूछेंगे, वो प्रयास पूछेंगे कि ये किस प्रकार के प्रयास इसमें किए जाएं, हम किस प्रकार वर्तमान में रह सकते हैं ताकि हमारा भी जीवन सुखी हो जाए। फिर जो आसपास के लोग हैं वो उसमें श्रद्धा करने लगेंगे, श्रद्धा करने लगेंगे। फिर श्रद्धा का स्वरूप बढ़ गया। पहले तो उसके मन में श्रद्धा आई थी, अब उसके मन में तो श्रद्धा का जो स्वरूप था वो करुणा और मैत्री में बदल गया, और उसी करुणा और मैत्री के प्रभाव से जो भीड़ के लोग थे धीरे धीरे करके एक एक करके उसके पास आने लगे, और अब उसके चारों ओर आंदोलित लोगों का एक समूह बन गया, एक पावर बन गई, एक शक्ति बन गई। वही पावर पूरी दुनिया को मार्ग दिखाती है,
और लोगों को भी जीवन में सुखी बनाती है। अन्यथा तो व्यक्ति जन्म लेता है और पहले माता पिता की गोद में उनके आशीर्वाद से खूब खाता पीता है, अच्छा पहनता है, फिर जवान होता है, फिर शादी कर लेता है और वह यह तक नहीं जानता कि शादी मेरे सुख का साधन है या दुख का साधन है। कुछ भी नहीं जानता। वो सोचता, उसे बताया गया कि शादी करना जरूरी है और शादी से सुख मिलेगा, लेकिन उन रूढ़ी परंपराओं में बन करके, उस भीड़ के अनुसार सोच करके, उन्हीं की मान करके वो अपने जीवन को दुख की ओर लेकर के जाता है। आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वह अपने आप को अंधेरे की ओर लेकर के चलता है। भीड़ उसको प्रकाश की ओर नहीं जाने देती। इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन चला जाता और पूरा जीवन व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसे जवानी में फिर बच्चे उत्पन्न हो गए, फिर बच्चों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करता है, फिर बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए दिन रात कमाता है, ओवर टाइम भी लगाता है, कहीं कहीं से कर्ज भी लेना पड़े लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए। पूरा जीवन जैसे कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि बैल की तरह कमाता है और जीवन में वो सुख का अनुभव ही नहीं कर पाता। और अंत में जब वह वृद्ध होने लगता है, उसका शरीर ठीक से काम नहीं करता है, फिर उसकी जो चारपाई है वो भी घर के ऐसे वंचित कोने में चली जाएगी जिसमें उसने कभी रहना नहीं सोचा होगा। बड़े प्रयासों से, बड़े अरमानों से उसने वो मकान बनाया होगा और आम खास जैसे हम देखते हैं, मकान के सबसे वंचित हिस्से में उसकी चारपाई होती है कि ये तो सबसे बुजुर्ग हो गया, ये तो खांस रहा है और ये तो देखो थूक भी रहा है, बार बार में आवाज लगाता है, सभी को डिस्टर्ब करता है, इसको एकांत में यहां बिठा दो, इसका बिस्तर एकांत में लगा दो, कोई वंचित कमरे में लगा दो ताकि और लोगों को ये डिस्टर्ब ना करे। बाहर से कोई मित्र आता है, कोई रिश्तेदार आता है, वो भी इसको ना देख पाए। तो इस सच्चाई को व्यक्ति तब समझता है जब वो वृद्ध हो जाता है। उसके वात, पित्त और कफ तीनों कमजोर हो जाते हैं और वो ना बोल पाता, ना कमा पाता, ना खा पाता। एक एक चीज के लिए वो, जिनके लिए उसने दिन रात लगाया, उन्हीं के ऊपर निर्भर हो जाता है। और इस प्रकार जो उसके परिवार के लोग हैं वो भी उसी भीड़ में और वो भी उसी भीड़ में, फिर कोई भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करता। यदि इससे बचना है, इस वर्ध अवस्था में हमें यदि अपने जीवन को सुख अनुभव करवाना है, सुख में ही रखना है, तो फिर अपने जवानी के दिनों में जब वह ठीक ठाक था, सब कुछ कर सकता था, तो उसे 7 कुशल संकल्पों में पारंगत यदि वो हो जाता, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां थी, उसके बच्चे भी वो 7 कुशल संकल्पों में वो भी पारंगत होते। और जैसे पहला ही कुशल संकल्प है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, ये पहला ही कुशल संकल्प में यदि हम पारंगत होते तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे भी इसमें पारंगत होते। हम यदि अपने माता पिता की सेवा करते तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करते। तो इस प्रकार ये जीवन का यथार्थ सत्य है। पूरा जीवन इसी प्रकार चला जाता है और हम अपने जीवन के इस उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाते। हम अहंकार में कि आज तो मैं जवान हूं, आज तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है, पूरे अहंकार में रहता है, लोभ में रहता है और वासनाओं में रहता है। यदि कोई उसके विपरीत कोई कुछ कह दे तो वो द्वेष में रहता है
और इस प्रकार वो कुशल संकल्पों से दूर रहता है। तो यदि वो कुशल संकल्प करता तो अपने माता पिता की सेवा करता, आज वृद्ध अवस्था में उसकी भी सेवा होती, फिर उसको अपने बुढ़ापे पे पश्चाताप नहीं होता। यदि वो अपने कुल के मुखिया का सम्मान करता, जो दूसरा कुशल संकल्प है, तो निश्चित तौर पे जब वो वृद्ध हो गया तो वो भी अपने कुल का कुछ समय तो मुखिया रहता। तो फिर उसने जब कुल के मुखिया की बात मानी होती और उसका सम्मान किया होता, तो निश्चित तौर पे जब वो कुल का मुखिया बना, वो सबसे बड़ा हुआ, तो मोहल्ले के लोग, कुल के लोग उसका भी आदर करते। किसी के भी घर में कोई भी खाने पीने की चीज या कोई भी सामान आता, कोई भी नया काम करना होता, तो वो उसी को पूछते, क्योंकि उस समय में वो कुल का मुखिया है। उसको कभी भी क्रोध ना आता जवानी के दिनों में, बाकी के दिनों में तो निश्चित तौर से उसके ऊपर भी कोई क्रोध नहीं करता। और यदि उसके मन में दान की भावना होती कि मैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं औरों को भी दूं, यदि जवानी में ऐसा करता, तो निश्चित तौर पे जो उस मोहल्ले के लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, वो भी उसको व्रत देख करके उसको दवा भी दान करते, उसको गर्म कपड़े भी दान करते। जब भी कोई भी काम होता तो सबसे पहले उसी के पास आते। जब ऐसा होता तो उसका मन बड़ा प्रसन्नचित होता। तो इस प्रकार यथार्थ जीवन के साथ जो कुशल संकल्पों का जो मानना है, उसके जीवन को सुंदर बनाता। यदि जवानी के दिनों में उसकी वाणी अच्छी होती, वह मीठा बोलता, अपनों के साथ भी औरों के साथ भी, तो निश्चित तौर से उसका स्वभाव अच्छा रहता और उसका व्यवहार भी अच्छा रहता। तो निश्चित तौर से उसके चाहने वालों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती। और इस प्रकार जब वो कुशल संकल्पों में रहते हुए भी इसे क्रोध ना आए, आए तो उसको मैं काबू में कर लूं, और किसी प्रकार की इस प्रकार की इच्छा ना रखे कि जिससे औरों का नुकसान हो, इसी प्रकार की इच्छा रखे जिससे सभी लोगों का भला हो, उनका लाभ हो। तो निश्चित तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्हें वृद्ध अवस्था में मिलती, वो ये मिलती कि बहुत सारे लोगों का साथ उसको मिलता रहता। जवानी में हो सकता है कि कम लोगों का साथ मिला हो, लेकिन यदि अपने जीवन के यथार्थ सत्य को समझते हुए और दान, सेवा, सहयोग और सहायता करते हुए और वो सात कुशल संकल्पों में पारंगत रहते हुए यदि अपना जीवन यापन करता, तो निश्चित तौर से वृद्ध अवस्था में उसको कभी भी दुख महसूस नहीं होता और इस चीज का भय बिल्कुल नहीं होता कि अब मैंने इस दुनिया से जाना है, अब मेरा समय नजदीक आ गया है। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, जब उसके अंतिम सांस होते हैं, जब उसके प्राण निकलते हैं, तो बिल्कुल भी उसके शरीर को, उसके मन को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वह आराम से, शांति से, विकारों से रहित होकर के प्रसन्न चित्त मन के साथ अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए, भूतकाल को याद ना करते हुए, भविष्य की चिंता किए बिना अपने अंतिम सांस लेता है। और उस समय उसकी सांसों पे भी उसका नियंत्रण होता है और जब चाहे वो अंतिम सांस ले सकता है और कभी भी मृत्यु के समय में जो कष्ट होता है उसको वो कष्ट नहीं होगा। ये यथार्थ सत्य है जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। इसको हम और विस्तार से इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यही तो जीवन है। पूरा जीवन इसी की तो चर्चा करनी है, पूरा जीवन इसी पे तो काम करना है। तो इसलिए इसको हम पूरा जीवन इसमें दोहराते रहें, हर रोज इसके ऊपर हम चर्चा करें, हर रोज अपने आप को देखें कि कहीं मैं भीड़ का हिस्सा तो नहीं, कहीं उसी प्रकार जैसे भीड़ भूतकाल को मानती है, भविष्य काल को मानती है और दुखी रहती है, कहीं मैं भी तो ऐसे ही नहीं। और
जिस दिन वो इस चीज को समझ जाएगा तो वर्तमान में रहेगा और भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक बार जब तक भीड़ में रहेंगे जब तक डर लगता है, लेकिन जब भीड़ से अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर फिर भीड़ उस स्वतंत्र हुए एक ही व्यक्ति से डरने लगती है। इसलिए जो आज का जो विषय है उस पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया है, क्योंकि ये तो विस्तृत है, ये तो निब्बान का पथ खोलती है, इसी से निब्बान का पथ खुलेगा। और जो व्यक्ति इसमें पारंगत होता जाएगा वही निब्बान की ओर जाता जाएगा और अंत में वह निब्बान को प्राप्त करेगा और उस परम सुख का आनंद ले पाएगा और उसको आसपास में देखने वाले दूसरे अर्हत उसको अर्हत घोषित करेंगे। सभी लोग उसी में श्रद्धा रखने लगेंगे, उसकी किसी भी बात से ना नहीं करेंगे। फिर चाहे कहो, किसी को यदि कह दिया कि हाँ कहो कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, आम व्यक्ति भी उसकी बात को मान लेगा, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति करुणा है, वो उसको भीड़ से बाहर निकालना चाहता है, वो उसी के लिए काम कर रहा है। ऐसा उसके वाणी से, उसके व्यवहार से, उसकी सेवा से, उसके दान से, उसके सहायता और सहयोग से सभी लोग प्रभावित होंगे। फिर चाहे उसको कहे कि आ भिखुए, आ भिखु बन, उसके कहने मात्र से लोग भिखु बनने लगेंगे। अन्यथा तो भिखु बनने के बाद भी यदि उन्हीं विकारों में संलिप्त रहा, वर्तमान में नहीं आया, तो फिर जीवन भी क्या करेगा, भिखु भी क्या करेगा। भिखु कहलवा तो लोगे लेकिन भिखु नहीं बन पाओगे। इसलिए इस पूरी की पूरी इस सिस्टम को समझने का प्रयास करें, यहीं से हमारा जीवन परिवर्तित होगा। फिर चाहे हम किसी को कुछ भी कहें कि तुम अपनी व्यवस्था बना लो, अब आपने दावत नहीं खानी है, अब आपने बारात में नहीं जाना है, क्योंकि अब स्वयं का मन, आपका स्वयं का मन करुणा और मैत्री में जाकर के स्थापित हो गया। अब जो भी व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा वो आप में ही श्रद्धा रखेगा और आशा करेगा कि ये मुझे कुछ कहे और मैं फिर इसकी बात मानूं, बस ये मुझे कुछ कह दे। बस बिना कहे ही लोग आपके इच्छाओं को समझ करके काम करने लगेंगे कि इनको इस चीज की जरूरत है, अब क्यों न इनकी इन चीजों को पूरा करने लगे। तो बस इतनी सी बात मैंने आपको कहनी थी। जिसने भी मेरी बात को ध्यान से सुना हो वो मेरी बात को बिल्कुल ना माने, वो स्वयं अनुभव करे और फिर यदि कोई संदेह नजर आए तो मेरे फोन पे मुझसे संपर्क करे, मुझसे पूछ सकता है। निश्चित तौर पे मेरा प्रयास रहेगा कि जहां तक मुझे अनुभूति हुई मैं वहां तक आपको बता सकता हूं, आगे का तो नहीं बता सकता। तो इस प्रकार आप स्वयं अनुभव करके इसको देखें कि कैसे कोई एक व्यक्ति भीड़ से अलग होकर के कहां तक जा सकता है और भीड़ में रह करके वो कहां तक पतित हो सकता है और कैसे अपना जीवन भी किसी और के ही हाथ में दे देता है, और पे ही आश्रित हो जाता है। तो आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर ने जो मुझे इस विषय पे बोलने के लिए समय दिया, निश्चित तौर पे मैं उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया और यहां तक पहुंचने के लिए जो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनकी अनुकंपा से मुझे इस प्रकार का विषय मिला और मैं उसके बारे में अपने विचार रख पाया। श्रद्धेय भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो।